हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजू इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पिछले टॉपिक्स में हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि रजिस्टर होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है। थोड़ा सा अगर हम उसको दोबारा रिकॉल करें तो रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस थी जो कि करंट के फ्लो को अपोजिशन फ्राहम करती है या अपोजिशन करती है या करंट के गुजरने को रोकती है, ये सारी चीज़ें। अब ये रजिस्टर है, ये हम इसको सर्किट में दो तरह से लगा सकते हैं। एक होता है पैरेलल तरीके से, एक होता है सीरीज तरीके से। ये दोनों मेथड हम पहले प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सीरीज सर्किट होता है वो किस तरह का होता है। सीरीज सर्किट में हम जो रजिस्टर है उनको एक लाइन में लगाते हैं। लाइन में मतलब कि उनको एंड टू एंड, कि जहां पर एक का एंड खत्म होता है वहां पे दूसरे का एंड क्या होता है, शुरू होता है। अगर हम सर्किट में रजिस्टर को एंड टू एंड तरीके से लगाएं तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे कि ये सीरीज तरीके से आपस में लगे हुए हैं। ये कहेंगे कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसी तरह जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम जो रजिस्टर है उनको साइड बाय साइड लगाते हैं कि एक दूसरे की साइड्स पे आ रहे होते हैं, एक ऊपर एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे। तो ये वाला जो तरीका होता है इसको हम पैरेलल रजिस्टर, ये वाला होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और ये वाला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज और पैरेलल में एक और भी फर्क होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे करंट को पास करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि करंट इधर से जो वोल्टेज से या पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी से आएगा वो इससे में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो करंट के पास करने के तीन रास्ते हैं। करंट इधर से भी पास कर सकता है, करंट इधर से भी पास कर सकता है और इधर से भी। तो सीरीज और पैरेलल जो सर्किट है अगर उनमें डिफरेंस करना हो तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है उनमें यही होता है कि सीरीज में करंट को पास करने का सिर्फ एक तरीका होता है और जो पैरेलल है उसमें एक से जो जायद हैं वो हो सकते हैं। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये कहा कि हम जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसको हम साइड बाय साइड लगा रहे हैं, सॉरी एंड टू एंड लगा रहे हैं। साइड बाय साइड हम पैरेलल में लगाएंगे। एंड टू एंड ऐसे होगा कि जहां पर एक का एंड होगा, यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, यहाँ पे दूसरे का क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, कि एक के एंड को दूसरे के स्टार्ट से भी ला लेंगे। इसी तरह अगले का जो एंड होगा उसको नेक्स्ट के जो स्टार्ट है उससे भी ला लेंगे। तो ये एक लाइन में सारे रेजिस्टेंस आ जाएंगे। अब देखें कि अगर हमने यहाँ पर इनको वोल्टेज दिया है, अगर मेरे पास एक सिंगल सर्किट है जिसमें हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, अगर एक रेजिस्टेंस आ रही है तो जितने का जितना वोल्टेज होगा वो सारे का सारा इसके अक्रॉस आएगा। मीन्स कि अगर हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा। लेकिन इस केस में देखें तो हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं। तो अगर हमारे पास 15 वोल्ट की बैटरी है तो इन सब के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज जो है वो इन तीनों के अक्रॉस डिवाइड होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है इन तीनों के अक्रॉस इक्वली या इनकी वैल्यूज के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स कि अगर आपके पास तीनों की वैल्यूज सेम है तो तीनों को इक्वल वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अगर तीनों की वैल्यूज डिफरेंट है तो तीनों को डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा। जो सबसे हाई वाला रेजिस्टेंस होगा उसको सबसे हाई वोल्टेज मिलेगा। मीन्स कि अगर आपके पास इस रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, इसकी 3 है और इसकी क्या है 5 ओम, तो क्या होगा, इसको 4 वोल्ट मिलेगा, इसको 6 आप कह लें, और इसको कितना मिलेगा 6 4 10, और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं 25 कर लेते हैं, तो इसको मिलेगा 15। मीन्स कहने का मकसद ये है कि जो जितना रेजिस्टेंस जितनी जो कम होगी उतना उसका जो वोल्टेज है वो भी कम मिलेगा। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना उसको वोल्टेज भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा उसको सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली आपको जो अपोजिशन फराहम करता है। जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली अपोजिशन फराहम करता है करंट के फ्लो को। तो जितना जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उतना वहां पे हमें वोल्टेज भी कम देना पड़ेगा करंट को पास करवाने के लिए। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना आपको वोल्टेज भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पे करंट को देखें तो करंट को पास करने के लिए सिर्फ एक पाथ मिल रहा है और सारे का सारा करंट उसी पाथ में से ही गुजरेगा। तो यहाँ पर जस्ट वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रही है, जो करंट है वो सबके अक्रॉस इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टोटल वोल्टेज V है तो वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे मैं वोल्टेज को कहता हूँ V1 था, यहाँ पे V2 था और यहाँ पे क्या था? V3 था। तो अगर आप तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेज आएगा कि V जो टोटल था वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 और प्लस V3 के। अगर आप तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनको प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा। यहाँ पर ओहम लॉ को हम थोड़ा सा देखते हैं कि ओहम लॉ ने ये कहा था कि जो वोल्टेज है वो इक्वल होता है करंट और रेजिस्टेंस के, IR के। अगर आपके पास वोल्टेज V1 फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस कौन सी लूँगा? R1 लूँगा। इसी तरह अगर V2 लेना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी सेकंड वाली होगी और थर्ड का वोल्टेज लेना है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी R3 होगी। ये तीनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करें तो वोल्टेज इक्वल आ जाती है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के। ये जो वोल्टेज है ये टोटल वोल्टेज है। इट मीन्स कि जो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंगे, इसको भी मैं IR कर देता हूँ, तो ये रेजिस्टेंस भी इक्वल या इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं वो होगी कि इन तीनों की जो रेजिस्टेंस को मिला के जो आएगी वो RE होगी और ये जो वोल्टेज होगा ये टोटल वोल्टेज होगा। तो इसको मैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर हमने एक बात की, जो सेम करंट पास थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस के जो करंट की वैल्यूज है वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे करंट को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। करंट को कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर है हमारे पास I इक्वल रेजिस्टेंस। ये I इस I से कैंसिल हो गया और आपके पास जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो I R1 प्लस R2 प्लस R3 के इस जो बैटरी है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो प्रोवाइड कर रही है, अगर इसको सारी की सारी अपोजिशन को प्लस करें तो ये इक्वल है कि R1 R2 और R3 के। इसको इन तीनों रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात में कहते हैं कि अगर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, कि अगर आप इसकी ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगी। वो कैसे होगी? आपके पास R1 जो है वो 2 है, 2, R2 कितना है? 3 है, 3, R3 कितना है? 5, तो 5। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 10 ओम के। और यही बात हमने यहाँ की कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है उससे भी ज़्यादा होगी। तो सीरीज कम्बिनेशन के केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है सर्किट में। अब वो पैरेलल को देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें हम जो रेजिस्टेंस है उनको साइड बाय साइड लगाते हैं और उनको एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं। आप यूँ देखें कि इनको हमने साइड बाय साइड लगाया है और इन तीनों का कॉमन पॉइंट ये वाला बन रहा है। इसी तरह इन तीनों का कॉमन पॉइंट ये वाला बन रहा है कि हमने इन तीनों रेजिस्टर्स को साइड बाय साइड लगा दिया। और हमने अभी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखा कि ऐसा जो सर्किट उसको हम पैरेलल कहेंगे जिसमें जो करंट के गुजरने के पाथ हैं वो एक से ज़्यादा होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 पाथ बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इट मीन्स कि हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल है। अगर आप यहाँ पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे अगर देखें यहाँ पे अगर ये बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट की है तो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा और इस पॉइंट पे कितना होगा? 0 वोल्ट। अब इसका भी पॉइंट ये है और ये है, तो इट मीन्स कि इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल है ड्रॉप है वो 10 होगा, इसके इक्वल भी पोटेंशियल ड्रॉप 10 होगा और इसके इक्वल भी जो पोटेंशियल है वो 10 ही होगा। इट मीन्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्वल होता है। इक्वल इसलिए है क्योंकि इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही है। तो सीरीज जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल रेजिस्टेंस के जितने भी रेजिस्टेंस है, आप 3 से ज़्यादा भी कर लें तो इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ही यही है कि आप जितने भी रेजिस्टेंस लगाएं सबका कॉमन पॉइंट एक ही होना चाहिए।
तो जितनी भी रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस सब के क्रॉस सेम आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा है, करंट के गुजरने के 3 पाथ है। एक करंट इधर से पास होगा, एक इधर से और एक इधर से। अब करंट जो पास हो रहा है वो तीनों में से एक जैसा पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस का काम करंट को रोकना है, तो जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी उतना उसमें से करंट कम पास होगा। मोर करंट पास होगा लो रेजिस्टेंस के, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उस पाथ में से सबसे ज़्यादा करंट पास होगा, और जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसमें से करंट कम पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये 5 का है और ये 10 का है, तो सबसे ज़्यादा करंट इसमें से पास होगा और सबसे कम करंट इसमें से पास होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा। तो यहाँ पर जो टोटल करंट लेंगे वो इक्वल होगा जो पहले में से करंट पास कर रहा है प्लस जो दूसरे में से पास कर रहा है प्लस जो तीसरे में से पास कर रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करता है और करंट सेम रहता है, लेकिन जो पैरेलल है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरह ओम लॉ देखें तो वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर हमने यहाँ से I की वैल्यू लेनी है तो I इक्वल होगा V ओवर R के। I1 किसके इक्वल होगा? V ओवर R1। I2 किसके इक्वल होगा? V ओवर R2। और I3 किसके इक्वल होगा? V ओवर R3 के। हम यहाँ पर V को 1 2 3 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन तीनों के जो अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो सबके लिए V की वैल्यू एक जैसी है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें V ओवर RE, क्योंकि ये टोटल करंट है तो यहाँ पर आप जो रेजिस्टेंस है उसको भी RE लिखेंगे, और RE का मतलब है यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस होगा V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। पोटेंशियल सेम है तो इसको कॉमन ले लें, आपके पास आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के, और इधर आपके पास RE। इस V से ये V कैंसिल, और आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल के केस में वो इक्वल आएगी 1 ओवर R1 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 के। अब इसमें हम उसमें टोटल रेजिस्टेंस है इज स्मॉलर देन द स्मॉल रेजिस्टेंस। सीरीज में हमने ये कहा कि जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगी। दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है, लेकिन जो पैरेलल होगा उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगी। वो कैसे? अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा सर्किट लेता हूँ जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, बस करेंगे ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगी? 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये जो 2 रेजिस्टेंस है इसके लिए हम एक और फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा R1 R2, ये हमारे पास 1 ओवर R है। R1 से R1 कैंसिल, यहाँ पर आएगा R2, R2 से R2 कैंसिल और यहाँ पे आएगा R1। ये है 1 ओवर RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इनको मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लूँ, क्योंकि ये 1 के इक्वल में आया तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ RE, तो ये भी क्या होगा? ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। अब मैं अगर दोनों की वैल्यूज पुट करूं दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, एक की वैल्यू 2 है दूसरे की वैल्यू 3 है, ओवर 2 प्लस 3 6 ओवर 2 प्लस 3 5।
तो ये 1.25 या समथिंग आएगा। अब ये देखेंगे आपके पास जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, लेकिन आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो 1.25 या समथिंग आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल के केस में वो डिक्रीज करती है, लेकिन सीरीज के जो केस में आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है। अगर हमने दो सर्किट्स हों, आपके पास एक ऐसा सर्किट है, ये तो आपके पास क्लियर सर्किट थे और आपने देख लिया कि साइड बाय साइड लगे हुए हैं तो पैरेलल है, एक लाइन में लगे हुए हैं तो सीरीज है। अगर आपके पास सर्किट शो ना हो रहा हो और आपने ये पता लगाना हो कि आपका जो सर्किट है वो पैरेलल है या सीरीज है, फॉर एग्जांपल हमारे जो घर में अप्लाइंसेस लगी हुई हैं, जो हमारे घर में जो सर्किट लगे हुए हैं वो पैरेलल हैं या सीरीज है। आप देखिए जो सीरीज होता है इसमें हम अगर बल्ब लगा दें, एक बल्ब ये लगा दें, एक बल्ब ये लगा दें और एक ये लगा दें और इनको एक बैटरी से हम अटैच कर दें। अब ये देखें करंट के पास करने के लिए सिर्फ एक बात है, मीन्स कि करंट पास होगा तो ये वाला पहले जलेगा, फिर ये वाला जलेगा और फिर ये वाला जलेगा। इट मीन्स कि अगर ये वाला फ्यूज़ हो गया है या किसी वजह से ख़राब हो गया तो आगे वाले में करंट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट जो है वो ब्रेक कर जाएगा और आगे वाले में जो है वो करंट पास ही नहीं होगा, ना ही वो फ्लो करेंगे। लेकिन आप जब घर में देखेंगे अगर एक अप्लाइंसेस ख़राब भी है तो बाकी अप्लाइंसेस चल रही होती हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पर हमने पैरेलल सर्किट लगाया हुआ है या पैरेलल कम्बिनेशन लगाया होता है सर्किट्स का, कि आपके पास करंट को पास करने के लिए एक से ज़्यादा पाथ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इनमें से अगर एक खराबी हो जाएगा तो बाकी दो में से करंट क्या करता रहेगा? पास करता रहेगा। तो ये एक चेक मेथड होता है जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपका जो सर्किट है वो पैरेलल है या सीरीज है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।